नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात तेजस्वी यादव और उनकी दुल्हनिया राजश्री की। जी हां, तेजस्वी यादव पटना पहुंच चुके हैं और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी राजश्री भी पहुंची हुई है। हालांकि नाम को लेकर तेजस्वी यादव ने सस्पेंस खत्म करते हुए कहा कि बहुरानी का नाम लालू यादव ने खुद ही रखा है, राजश्री यादव। और देखिए, पूरे विधि विधान के साथ राबड़ी देवी ने गृह प्रवेश कराया अपनी छोटी बहू का। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर किया है। तो हिंदू परंपरा के अनुसार जब नई दुल्हन, नई बहू जब घर में पहुंचती है तो इन परंपराओं के अनुरूप ही तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री का गृह प्रवेश कराया गया। और यहाँ पर देखिए, राजश्री जो है वो मीठा खिलाती हुई तेजस्वी यादव को। गृह प्रवेश की ये तस्वीरें जो हैं वो तेजस्वी यादव की बहन है रोहिणी आचार्य, और उन्होंने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को पोस्ट किया है। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। अमित, राबड़ी देवी जिन्होंने बेटियों से लेकर बेटों तक की शादी में हर रस्म और रिवाज, हिंदू विधि विधान के अनुरूप जिस तरीके से परंपराओं का निर्वहन किया जाता है वो करती दिखी हैं। और एक बार फिर से जब छोटी बहू पहुंची है तो उन्होंने बिल्कुल उन्हीं परंपराओं का निर्वहन किया। अमित, आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है? यही होता है कि जब बिल्कुल अमित, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो चलिए, सबसे पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें इसलिए खास हैं क्योंकि शादी से पहले जरूर क्रिश्चियन परिवार में पली बढ़ी रही होंगी रिचेल, जिनका अब नाम राजश्री यादव हो चुका है, जो खुद लालू प्रसाद यादव ने रखा है। और तेजस्वी यादव ने कहा कि बिल्कुल घर की परंपराओं के अनुरूप ही राजश्री हमारे बीच हैं। और सासू माँ ने देखी कैसे सिंदूर लगाया, आरती की थाल लेकर वो दरवाजे पर खड़ी थी, क्योंकि तेजस्वी यादव और राजश्री के आने से पहले राबड़ी देवी जो है वो पटना पहुंच चुकी थी। उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी और जैसे ही कल तेजस्वी यादव और राजश्री पहुंचे, उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ उन्हीं परंपराओं का निर्वहन किया गया जो आज से पहले तमाम शादियों में आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुरूप देखी होंगी। और एक बार फिर से राबड़ी देवी देखिए इसी थाली के साथ बहू का स्वागत करती हुई नजर आई, गृह प्रवेश कराया गया। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, बहुत एक खूबसूरत तस्वीर जो कि रोहिणी आचार्य ने पोस्ट की है सोशल मीडिया पर, लेकिन इन तस्वीरों ने ये जाहिर किया कि अपनी परंपराओं से जुड़े रहना सबसे महत्वपूर्ण है। राबड़ी देवी ने उन्हीं परंपराओं का निर्वहन एक बार फिर से किया, चाहे बहू राजश्री हो या फिर इससे पहले बड़े बेटी की शादी रही हो। देखिए, बिल्कुल यही खूबसूरत तस्वीर है। और इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका कद कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब विधि विधान की बात आती है तो वो समान जीवन जो शैली होती है वो देखने को मिलती है। और आज ये बात जो है एक बार फिर से यहाँ पे साबित हुई है, जब राबड़ी देवी जो है उन्होंने अपनी छोटी बहू का स्वागत किया। और सबसे पहले राबड़ी देवी ने जब तेजस्वी यादव अपनी धर्मपत्नी जयश्री यादव को लेकर के पहुंचे, तो कल ही तेजस्वी ने एयरपोर्ट पे बताया कि उनका नाम जो है जयश्री रखा है, लालू प्रसाद यादव ने, उनके पिता ने ये नाम दिया उन्हें। और जयश्री जो है उनको जो है उनका स्वागत किया। कार में जब वो बैठी थी तो जिस तरह से बहू घर आती है तो उनमें पहले आरती की जाती है, पूजा की जाती है, और उसके बाद दाहिना पैर पहले वो तुड़वाया जाता है। तो वो पूरी विधि विधान उन्होंने की। उसके बाद चौथारी जो पूजा होती है उसके तहत खीर पूरी बनती है और बहू जो है वही खीर पूरी बनाती है। तो जयश्री ने खीर पूरी को चलाया और उसके बाद तेजस्वी यादव को अपने हाथों से जयश्री ने खिलाया भी। और उसके बाद आगे की जो तस्वीर है, मनमोहक तस्वीर जो है, खूबसूरत तस्वीर जो है वो देखने को मिली। यहाँ पे जयश्री और राबड़ी देवी तेजस्वी यादव संयुक्त तौर पर साथ नजर आए। और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक थोड़ी देर के बाद जो है और जो लोग हैं जिनसे मिलने की जो समय है वो निर्धारित है, उन लोगों से तेजस्वी यादव अपनी पत्नी को मिलवाएंगे, राबड़ी देवी अपनी बहू को मिलवाएंगे। तो ये पूरी तौर पे हिंदू रीति रिवाज के तहत जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। हालांकि रोहिणी आचार्य ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका।
और अगली खबर जो है वो गोपालगंज से, जहां के कटैया में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हम आपको ये भी बताते चलें कि आखिर तनाव के पीछे की वजह क्या है। देखिए, ये वो तस्वीर है थाना कटैया थाना की, जहां पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। झड़प के बाद पुलिस ने कटैया नगर पंचायत के वार्ड पार्षद संतोष कुमार गुप्ता की पिटाई कर दी थी। दो तस्वीरों के जरिए इस वक्त हालात को आप समझ सकते हैं। प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा, नाराजगी, कटैया थाने का घेराव करने के लिए ये लोग पहुंच गए। हंगामा और मारपीट के बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वार्ड पार्षद की पिटाई से नाराज लोगों ने कटैया बाजार को बंद कर सड़क पर आगजनी की और कटैया थाने का घेराव किया। आक्रोशित लोगों का ये कहना है, उनका ये आरोप है कि कटैया पुलिस के एक दारोगा शराब के नशे में महिला के घर में घुस जाते हैं और तलाशी लेने की कोशिश की जाती है। महिला पुलिस न होने का हवाला देकर जब विरोध किया गया तो पुलिस ने इन लोगों की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान लोगों ने पुलिस का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में कटैया थाने के दारोगा बार बार मुंह छिपाता हुआ भी नजर आ रहा है और गुस्सा आप देखिए किस कदर कि लोगों ने थाने का घेराव कर दिया है। भारी संख्या में ये लोग कटैया थाना के बाहर मौजूद हैं और नाराजगी, पुलिस की कार्यशैली पर भी कार्रवाई की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है। कि रात को कोई शराब पी करके आया था कि नहीं आया था। बड़ा बाबू गए, 4 गो बड़ा बाबू 4 गो थाना को लेके वहाँ गए, एक आदमी को मार रहे थे और उसको जब लोगों ने पूछा, यहाँ के वार्ड सदस्य बबलू ने पूछा कि साहब आप मारिए मत, यहाँ की बात है, इससे पूछताछ कीजिए, जो कार्रवाई करना है कीजिए, लेकिन मारिए मत। इतने में भड़क गए और कहे कि तुम रंगबाजी करते हो, हमसे बड़ा साला रंगबाज कौन है यहाँ। चल गए। मेरे पापा जी भी अकेले बैठे थे दुकान पे, वो अपने चार फोर्स गाड़ी लेकर आए, तुरंत मेरे पापा जी को उठाए और बेइज्जत अपराधी जैसा ट्रीट करते हुए, मारते हुए उनको थाना में लाया गया और कल से लेकर इस टाइम तक उनको किस अवस्था में और कहां रखा गया है, अभी तक इसका कोई जांच पड़ताल नहीं किया गया है। नवादा जिला के गोविंदपुर में एम्बुलेंस से शराब की बोतलों को बरामद किया गया। हालांकि इसके बाद चालक को भी गिरफ्त में ले लिया गया है। चालक का कहना है कि झारखंड से बिहार लौटने के दौरान इसने शराब खरीदी थी। हालांकि अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और इससे पूछताछ भी हो रही है। चालक का ये कहना है कि झारखंड से वो लौट रहा था, जिस दौरान उसने शराब की बोतलों को खरीदा। दर्शन गांव के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार किया है। चालक के मुताबिक झारखंड से वो लौट रहा था और उस दौरान ही शराब को खरीदा था। और अब बात किसानों की परेशानी की, तो मुंगेर जिले के किसान इस वक्त बेहद परेशान है। परेशानी की वजह ये कि अब उन्हें अपनी फसलों के बर्बाद होने का डर सता रहा है। खाद की किल्लत एक बड़ी समस्या बनी हुई है और इस समस्या से इस वक्त किसान जो है वो सबसे ज्यादा परेशान है। मुंगेर के किसानों के सामने भी एक बड़ी चुनौती खाद की किल्लत के तौर पर ज्यादा कीमत उनसे वसूली जा रही है। अगर कहीं खाद मिल भी रहा है तो जिले में डीएपी की तो जबरदस्त किल्लत देखी जा रही है। असरगंज प्रखंड के किसान आंदोलन को लेकर इससे तैयार है। हालांकि पदाधिकारियों का कहना है कि धीरे धीरे अब खाद की समस्या को दूर किया जा रहा है। धान काट के टाल लगा दिए हैं, खेत जोतवा दिए हैं, सूख रहा है, इसलिए खाद के आशे से आज 10 दिन से हम लोग पड़ल हैं। अंतिम में जो है हम जो है बूंद रहे हैं गेहूँ बिना खाद का। अच्छा, कहीं खाद नहीं मिल रहा। महीने से 15-20 दिन तो हो गया, खाद मिल ही नहीं रहा है। रोज हम लोग जाते हैं आते हैं, खाद मिलता नहीं। कहाँ जाते हैं रोज आप लोग? दुकान पे जाते हैं, वहाँ कालाबाजारी होता है सिर्फ खाली, और 1800, 1900, 1500 रुपया बोरा बोलता है। और सरकारी रेट में क्या मिलता है? सरकारी रेट में तो हम लोग को 1200 में मिल जाता था। तो बिना खाद की खेती तो नहीं कर रहे हैं। डीएपी का जो अभी है थोड़ा स्कार्सिटी था, और चूंकि यहाँ धान का खेती होता है पूर्णतः, तो धान धीरे धीरे कट रहा है और डीएपी अब उपलब्ध होना शुरू हो गया है, रैक आ गया है, तो आगे कोई कमी नहीं रहेगा।
बक्सर में सदर अस्पताल में हर तरफ आपको गंदगी का आलम नजर आएगा। साफ सफाई की यहाँ घोर कमी है। मेडिकल वेस्ट, जिन मेडिकल कचरों को सही तरीके से निष्पादित करने को लेकर कई तरह के गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस की यहाँ सीधे तौर पर अवहेलना की जा रही है। हमारे सहयोगी पुष्पराज की रिपोर्ट देखिए। संभावित कोरोना के तीसरे लहर को लेकर जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड में रखा गया, और यह तस्वीर बक्सर के सदर अस्पताल की है, जहां खुले में ऑपरेशन थिएटर से निकलने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, जो मेडिकल कचरा होता है, उसे खुले में फेंका जा रहा है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि ये बक्सर सदर अस्पताल का वो स्थल है जहाँ मेडिकल कचरे को फेंका जाता है खुले में। और यहाँ कुत्ते जो हैं, जो लावारिस कुत्ते होते हैं, देखिए वो बैठा हुआ है, और खुले में ये जो कचरा है उसको यहाँ पर फेंका जाता है। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि नीडल्स है, कई ऑर्गन से जो ओटी से निकलता है, और इसमें कुत्ते जो हैं, वो जो आवारा कुत्ते हैं, वो यहाँ आते हैं और ये भीतर बैठा हुआ रहता है लोग, और यहाँ से इसको। और देखिए, बिहार के लिए आज बेहद खास दिन है, क्योंकि 1919 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाना है। एक बड़ी सौगात उनकी तरफ से दी जा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये तमाम योजनाएं जो हैं बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए, मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम इन योजनाओं की शुरुआत के साथ सामने होगा। तो स्वास्थ्य विभाग के कमांड सेंटर का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है। और स्वास्थ्य के दिशा में, इस दिशा में अगर देखा जाए तो आज के इस उद्घाटन के साथ ही आमूलचूल परिवर्तन जो है, एक बड़ा बदलाव इस दिशा में होता हुआ नजर आएगा। और राज्य सरकार जिसने कहा है कि हमारी प्राथमिकताओं में इस सेक्टर को रखा गया है, इस दिशा में 1919 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज किया जा रहा है। बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात मिल रही है। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे होंगे, और आज जिन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है वो स्वास्थ्य सेक्टर में एक बड़े बदलाव के साथ नजर आएगा। कोरोना काल के बाद से इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर स्वास्थ्य सेक्टर में तमाम सुविधाओं की बात हो, इसे लेकर बहुत बड़े स्तर पर काम करने को लेकर योजनाओं की जरूरत है। और इस दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 1919 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में किसानों से उनकी जमीन जल संसाधन विभाग की तरफ से ली गई। भरोसा इस बात का दिलाया गया कि इस जमीन के अधिग्रहण के साथ एक बड़े तौर पर लोगों को सिंचाई के लिए जल मुहैया होगी, लोगों के और किसानों के खेतों तक पानी पहुंच पाएगा। लेकिन सिंचाई की सुविधा किसानों को मिली नहीं। डुमरा प्रखंड के 1 दर्जन से ज्यादा गांव से होते हुए तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी में नहर का निर्माण करा दिया गया। नहर को नदी से लेकिन जोड़ा ही नहीं गया। 42 वर्षों के दौरान नहर में पानी पहुंची ही नहीं, जिस वजह से ये योजना आज की तारीख में आधी अधूरी है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में, और डुमरा प्रखंड में एक जल संसाधन विभाग की लापरवाही का नमूना आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। 42 साल पहले इस नहर का निर्माण किया गया था और किसानों को यह आश्वासन दिया गया था कि नहर के निर्माण के बाद किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था होगी और सिंचाई के लिए किसानों को दर-दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, 42 साल बाद भी इस नहर को नदी से नहीं जोड़ा गया है, जिसके कारण किसानों को
काफी सिंचाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेशक अभी इस नहर में पानी है क्योंकि बरसात का पानी इसमें जमा है और स्थिति ये है कि 42 साल पहले किसानों से इस नहर के लिए उनकी बेशकीमती जमीन ली गई थी ताकि नहर का निर्माण किया जाए और लोगों को सिंचाई की सुविधा हासिल हो सके। लेकिन तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी में नहर का निर्माण किया गया और करोड़ों रुपया इस पर खर्च किए गए, लेकिन जल संसाधन विभाग ने इस योजना को आधा अधूरा छोड़ दिया और हालात ये है कि आज की तारीख में यह नहर किसी काम की नहीं है। बरसात के दिनों में इससे बेशक पानी आ जाता हो, लेकिन 42 साल होने को है, सरकार की इस अधूरी योजना से किसान को कोई फायदा नहीं है और आज की तारीख में भी इस नहर में पानी नहीं है और नहर आज की तारीख में भी प्यासा है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। झारखंड में अंधविश्वास का खेल आज भी जारी है। झारखंड के कुछ जंगलों की आज एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको विवश करेंगे सोचने के लिए कि क्या 21वीं सदी में भी ऐसी तस्वीरें हो सकती हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्वास जब अंधविश्वास में तब्दील हो जाता है, पूजा करने के तरीके और मायने जब बदल जाते हैं, तब सब कुछ देखने और समझने का नजरिया भी बदल जाता है। गुमला के पहाड़ों पर बिहड़ जंगलों में खामोशी के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश होती है जिसे देखकर हर कोई चौंकने पर मजबूर हो जाता है। गुमला के आंजन पहाड़ से दूर करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ की दूसरी श्रृंखला पर बिहड़ जंगलों के बीच मौजूद है चांद गुफा। इस गुफा पर आम लोगों का पहुंचना बेहद मुश्किल भरा है, लेकिन अंधविश्वास और झाड़ फूक में विश्वास करने वाले लोग पर शक्तियां प्राप्त करने के दावे के साथ यहां पहुंचते हैं। पहाड़ के बीच घनघोर जंगल और पथरीले रास्तों के बीच हमें 3 लोग कुछ विचित्र अंदाज में चलते नजर आए। ऐसे में हमने भी उनके पीछे अपना सफर शुरू कर दिया। घुमावदार रास्ता, जंगल और खड़ी पहाड़ी को पार कर जब हम चांद गुफा पहुंचे तो जो कुछ हमारे आंखों के सामने था वह बेहद ही चौंकाने वाला था। मुनि महामाय चिंतामणि चिंताहरण करके आज बन सकती सरना माता लेके देखो, देवी नेता लेके देखो, हलुकता या हलुकमा देखो। गुमला के पहाड़ी इलाके रहस्य और रोमांच से भरे हैं, लेकिन इन पहाड़ी इलाकों में गुफाओं में ऐसा बहुत कुछ है जो देखने के लायक है, समझने के लायक है। लेकिन वो क्या है, यहाँ लोग किस तरह की पूजा करते हैं, आज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाने के लिए जा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि हम इस समय गुमला के एक ऐसे पहाड़ के पास हैं जो बिल्कुल शहर से कह सकते हैं कि 9 किलोमीटर की दूरी पर कई पहाड़ों के बीच में एक गुफा है। उस गुफा में किस तरह की पूजा चल रही है आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं। और देख रहे हैं कि पहाड़ की इस गुफा में लगातार यहाँ पर जाप किया जा रहा है और यहाँ जो पूजा चल रही है आप देख रहे हैं कि पूजा के जो सामान हैं उस सामान को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह की पूजा चल रही है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस तरह की पूजा हो रही है। यहाँ हम लोग पूजा मनोकामना पूरा करने के लिए मतलब मांग रहे हैं माता चांद माँ से मांग रहे हैं। हमारा मांगे पूरा हो जाती है तो हमको खुशी आती है और विश्वास होती है कि माता यहाँ पर सच्चा हम लोग को जो सोचते हैं मांगते हैं वो पूरा होती है। महिला के अजीब से बाल, हाथों में कटार, कई तरह के सिंदूर, फूल और पूजा करने के अनोखे अंदाज ने हमें कई बार चौंकाया। चरण में आए हैं उसी तरह मनोकामना को पूर्ति करना, माता लेके देखो, धरती माता लेके, देवी नेता। ईश्वरीय मंत्र के बजाय शक्ति की चाह में एक अलग सी आवाज यह बताने के लिए काफी थी कि अंधविश्वास की जड़ें मानसिक तौर पर भी मजबूत होती जा रही है। झाड़ फूक करने वाली महिला किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा करती है तो दूसरी तरफ
एक दूसरा शख्स अनजान शक्तियों के सहारे कोर्ट कचहरी में जीत दिलाने के दावे कर रहा है। पहाड़ की इन गुफाओं में काफ़ी कुछ है और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर साफ कर रहे हैं कि ओझा गुनी की पूजा हो रही है, माँ से शक्ति मांगने की कोशिश हो रही है। शक्ति किनसे मांग रहे हैं? आम लोगों की पूजा से बिल्कुल अलग है। इस पूजा का मकसद क्या है तो जन कल्याण बताते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल इतना ज़रूर है कि इन पहाड़ की गुफाओं में जहाँ कोई आता जाता नहीं, बीहड़ जंगल है, वहाँ अगर किसी चीज़ की पूजा हो रही है तो वास्तव में आप अंदाज खुद लगा सकते हैं, खुद सोच समझ सकते हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 गुमला। और इस वक्त बड़ी खबर बिहार के दानापुर से आ रही है, जहां पर नवनिर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया गया है कि 2 बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिस दौरान मुखिया को ये गोली लगी और मुखिया की मौत हो चुकी है। नवनिर्वाचित मुखिया को गोली मारी गई है। बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से आ रही है। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर चुनावी रंजिश में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। जानीपुर के रामपुर फरीदपुर पंचायत की ये घटना है। समर्थकों ने फरीदपुर बाजार में जमकर हंगामा किया है। देखिए ये हंगामे की तस्वीरें, जहां पर लोगों का आक्रोश साफ तौर पर सामने आता हुआ। नवनिर्वाचित मुखिया नीरज की हत्या की गई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए क्रिप्टो की समझ।